नमस्कार दोस्तों, ज्योमेट्री की क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन सेंटर अंतःकेंद्र का पार्ट 4। तो चलिए, इन सेंटर अंतःकेंद्र पार्ट 4 में पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक है, R इक्वल्स टू डेल बाई एस। ऐसी चीज़ आपने कहीं देखी होगी, ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपने किसी बुक या आपने कहीं ना कहीं किया होगा। आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे आया है। ठीक है, फिर इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। आई मतलब इन सेंटर, अंतःकेंद्र, हम जो 3 दिन से पढ़ते आ रहे हैं। इन सेंटर मतलब क्या, तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। तीन लाइंस, एंगल बाइसेक्टर, कोण द्विभाजक है ना। 3 इस प्रकार की लाइन जब आएंगी एंगल को बिल्कुल बाइसेक्ट, बराबर हिस्सों में बांटते हुए, और वो तीनों जहां मिलेगी उससे कहा जाता है इन सेंटर। ये हम 3 दिनों से पढ़ रहे हैं अभी तक। ठीक है, अब ध्यान दें आप लोग, एक्चुअल में क्या होता है। इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है, इन सेंटर, जैसे ये जो आई है ये मैंने बनाया हुआ इन सेंटर, ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे अगर आप ट्रायंगल की डिस्टेंस देखोगे, जैसे इस साइड का डिस्टेंस आप देखोगे, इस साइड का आप डिस्टेंस देखोगे, और इसी पॉइंट से एक बार इस साइड का डिस्टेंस देखोगे, यानी दूरी देखोगे आप। अच्छा, मैं क्या बात कर रहा हूँ आप लोग अच्छे से समझिएगा। जैसे कोई पॉइंट है आई नाम का, यहाँ से किसी लाइन की अगर डिस्टेंस आपको देखनी है, दूरी देखनी है, तो आप कैसे देखोगे? क्या आप डिस्टेंस ऐसे देखोगे? क्या आप डिस्टेंस ऐसे देखोगे? नहीं, डिस्टेंस हम ऐसे नहीं देखते हैं कि ये कितना डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस। हम हमेशा परपेंडिकुलर देखते हैं, लंब देखते हैं डिस्टेंस ये, और वही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो हमेशा डिस्टेंस कैसे देखा जाएगा? परपेंडिकुलर देखा जाएगा, लंब। किसी भी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस देखना है तो डिस्टेंस ऐसे देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ मैं यही बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस डिस्टेंस, इस पॉइंट से इन तीनों लाइंस का जो डिस्टेंस होता है वो आपस में बराबर होता है। किसके अंदर? इन सेंटर के अंदर, अंतःकेंद्र के अंदर। आपको ये बात बस ध्यान में रखनी है कि इन सेंटर यानी अंतःकेंद्र के अंदर इस पॉइंट से इन तीनों रेखाओं का डिस्टेंस बराबर होगा। जैसे कि ये पॉइंट है, इससे मानो कि 3, ये एक लाइन, 2 ये 2 लाइन, और ये 3 लाइन। अगर ये तीनों डिस्टेंस आपस में बराबर हैं तो फिर क्या हो सकता है कि इन तीनों को मिला के एक सर्कल बनाया जा सकता है। क्योंकि तीनों डिस्टेंस बराबर हैं, मतलब तीनों पॉइंट मिलके सर्कल बना लेंगे। ठीक है, और हम उसकी रेडियस को आर नाम दे दें, ये सेंटर हो गया सर्कल का। ठीक है, तो ऐसे यहाँ भी क्या होता है, इन सेंटर अंतःकेंद्र में एक सर्कल बन जाता है। ये देखिए आप लोग, तीनों का डिस्टेंस बराबर है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो हम ये सेंटर हो गया और इनको हम आर नाम दे देते हैं। ये हो गए हमारे आर, रेडियस। ठीक है, चलिए अब आप लोग ध्यान देना आगे। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये आर जो है वो ट्रायंगल बाई एस कैसे हो गया। ये ट्रायंगल क्या है, एस क्या है, ये सारी कहानी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर से सारे वर्टिक्स को मिला रहा हूँ, सारे शीर्षों को मिला रहा हूँ। ये मैंने सेंटर से एक बार इसको मिलाया, एक बार मैं सेंटर से इसको मिला देता हूँ, और एक बार मैं सेंटर से इसको मिला देता हूँ। ठीक है, ये मैंने मिला दिया। ठीक है, अब ध्यान दें आप लोग, मुझे बस इतनी सी बात बताएं। एक ट्रायंगल चल रहा है AIB, देख रहे हैं आप इस ट्रायंगल को, AIB। ठीक है, AIB प्लस एक ट्रायंगल चल रहा है BIC। ये देखिए, ये कौन सा चल रहा है हमारा? BIC। ये मैंने लिखा है यहाँ पे BIC, और एक चल रहा है इसके अंदर ये AIC, ट्रायंगल AI और C, ये ट्रायंगल चल रहे हैं। ठीक है, AIC, ये तीनों ट्रायंगल जब मिल जाएंगे, रेड वाला, ब्लैक वाला, ब्लू वाला, तो पूरा का पूरा ABC की बराबरी कर देंगे, बड़े वाले ट्रायंगल के बराबर। ठीक है, तो अब ध्यान दें आप लोग, AIB का एरिया कैसे निकल जाएगा, ठीक से देखें AIB को। अच्छा ध्यान दें, इस साइड का नाम स्मॉल a होगा क्योंकि उसके सामने वाला एंगल A है।
इस साइड का नाम स्मॉल बी होगा क्योंकि उसके सामने वाला एंगल बी है, और इस साइड का नाम क्या होगा, स्मॉल सी। ठीक है, तो अब ध्यान दें आप लोग, जैसे मैं बात करूं पहले ए आई बी की, ए आई बी ट्रेंगल ये रहा। अच्छा, एरिया निकालने का फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। क्या आप मुझे इसका एरिया निकाल के बता सकते हो कितना होगा? 1/2 तो मैंने लिख दिया, ये लिख दिया 1/2। ठीक है, अब इस ट्रेंगल का आधार इसको मान लेते हैं, ऊंचाई ये रही। इस ट्रेंगल की बात कर रहा हूँ मैं ए आई बी की। ए आई बी में बेस सी हो गया और ऊंचाई ये लंब लंब परपेंडिकुलर जो होता है उसे ऊंचाई बोलते हैं हम। तो 1/2 बेस हो गया हमारा सी और ऊंचाई हो गई हमारी आर, ये आर ऊंचाई हो गई हमारी। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली बी आई सी के अंदर अगर आप देखोगे, बी आई सी के अंदर तो 1/2 बेस ए हो गया और रेडियस हो गई हमारी, हाइट हो गई हमारी रेडियस आर। ऐसे ही आप इधर आ जाओ, प्लस 1/2 ए आई सी में इधर बेस हो गया हमारा बी और रेडियस आर, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। तो ये मैंने ट्रेंगल ए बी सी ऐसा ही लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब आप लोग आगे देखें, इन सब में से मैं 1/2 आर 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 इसको मैं बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, आर और साथ में 1/2 को बाहर लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा, सी ए और बी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बचेगा अंदर, और इक्वल्स टू में ये ट्रेंगल ए बी सी चल रहा है बड़ा वाला हमारा। ठीक है, तो मैंने केवल ट्रेंगल ही लिख दिया है ट्रेंगल ए बी सी के लिए। अब ध्यान दे, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। आपको कुछ याद आया? मैं आपको एक बात याद दिला रहा हूँ, आप लोग ध्यान दें। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रेंगल जो निकाला जाता है, एक फॉर्मूला था, आपने पढ़ा होगा, तो एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। क्या आपको याद है ये फॉर्मूला? याद नहीं हो तो ध्यान रखिए, एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता था, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस बी सी, जहाँ पे एस किसके बराबर होता था, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 के बराबर होता है, जहाँ पे ए बी सी क्या है, तो ए बी सी साइड से। ठीक है, यानी किसी भी ट्रेंगल की आपको तीनों साइड दी जाएंगी तो आप एस का वैल्यू ऐसे निकाल लो, ए बी सी की वैल्यू रख के, और फिर वो एस की वैल्यू यहाँ रख दो, और ए बी सी की वैल्यू तो है ही सही, तो आपका एरिया आ जाएगा ट्रेंगल का। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान दे रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 जो है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, उसकी जगह मैं एस लिख सकता हूँ, एस। तो चलिए मैं यहाँ एस लिख रहा हूँ, तो आर मल्टीप्लाई इस पूरे की जगह एस आ गया, और बराबर ट्रेंगल ए बी सी, ये बराबर में चल ही रहा है ट्रेंगल ए बी सी। ठीक है, तो इस प्रकार से आर बराबर डेल बाई यानी ट्रेंगल बाई एस हमारे सामने रिजल्ट निकल के आया। ठीक है, तो याद रखें, जब भी हमारे पास जैसे क्वेश्चन किस प्रकार का होगा वो मैं आके डिस्कस करूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा क्या कहानी होगी क्या नहीं होगी। अभी आपको याद रखना है कि अगर सर्कल की रेडियस जब भी निकालनी हो हमें, तो आर बराबर डेल बाई एस या ट्रेंगल बाई एस। ट्रेंगल क्या है, तो ट्रेंगल आप लोग समझ रहे हैं, इस ट्रेंगल का एरिया ए बी सी का, और एस क्या है, तो एस बराबर आप लोग को बताया मैंने, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 तीनों साइड्स का सम और बटे में 2। ठीक है, तो चलिए अब बस इतना समझिए कि आर इक्वल्स टू ट्रेंगल बाई एस कैसे आया। अब हम आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। ठीक है, अब ध्यान दें, इससे जुड़े हुए कई क्वेश्चंस एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली यहाँ भी ट्रेंगल के अंदर वही सर्कल है, तो हम बिना टाइम गवाए लिख देंगे कि अगर आपको आर निकालना हो तो हमने अभी अभी निकाला है डेल बाई एस, आर इक्वल्स टू ट्रेंगल बाई एस, यानी जो भी ट्रेंगल है उसका एरिया और बटे में एस। ठीक है, तो ध्यान दें, ये आर तो निकाल लिया हमने, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, आर बराबर ये ऑप्शन होते ही नहीं है, आर बराबर कुछ ऐसे ऑप्शन पड़े होते हैं एबीसी में, और कई क्वेश्चनों में आर बराबर, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो कई क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला याद रखना ज़्यादा बेहतर होता है इसके कंपैरिजन में। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, केवल राइट एंगल में, केवल समकोण त्रिभुज जब आएगा तो आप ये फॉर्मूला ज़्यादा बेहतर याद रखें, ये ज़्यादा यूज़ में आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आया कैसे, तो देखिए आप लोग, ये तो हमें याद है आर इक्वल्स टू डेल बाई एस ट्रेंगल बाई एस। अच्छा आर ऐसा कैसा, अच्छा आप लोग मुझे बताएं, एरिया ऑफ ट्रेंगल, इस ट्रेंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, सीधे सीधे 1/2 ए इंटू बी, ये हो गया एरिया इसका। नीचे एस चल रहा है, एस यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कट गया। अब ध्यान दीजिएगा आगे, आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये चल रहा है हमारे पास। ठीक है, हाँ अब आगे देखिए आप,
कई हद तक हम यहाँ पहुँचते जा रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट कैसे निकल के आया है अब आप लोग ध्यान दें। अब हम क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग करेंगे। a प्लस बी माइनस सी और बटे में भी a प्लस बी माइनस सी, परिमयीकरण, ठीक है। जहाँ प्लस था वहाँ माइनस ले लेके हमने ये कर दिया, ठीक है। अब आगे देखिए आप लोग, ए बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, ये तो ऊपर वाला पोर्शन हो गया। नीचे ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दें, अब मैं क्या करूँगा, होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो गया माइनस का सी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दें आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आपस में बराबर है। कैसे बराबर है, पाइथागोरस आप लगाओ इसमें, पाइथागोरस, तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर, सी स्क्वायर के बराबर। मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मुझे बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं सी स्क्वायर रख दूँ, तो जब मैं यहाँ जैसे इन दोनों की जगह सी स्क्वायर रखूँगा तो प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और ध्यान दे, अब ये वाले ए बी से ये वाला ए बी भी गया गया, यानी ये सब तो कचरा खत्म ही हो गया, ए बी से ए बी भी गया। तो मुझे बताओ आर बराबर, ऊपर बचा ए प्लस बी माइनस सी और ए बी से ए बी कटने के बाद नीचे बस क्या बचा, 2। इस रिजल्ट की हम बात कर रहे थे। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल में ये रिजल्ट सीधा सीधा याद होना चाहिए, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं आपके सामने बहुत मज़ेदार क्वेश्चन लाने वाला हूँ जो बहुत सिखाने वाला है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को, इसमें बहुत सारे बेसिक्स, आप बहुत मजबूत होंगे इसमें, बेसिक्स आपके जो भी होंगे। और आपने पिछला जो भी पढ़ा है, जैसे सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज, जो भी हम पढ़ के आए हैं पहले लेक्चर से लेके अभी तक, उन सभी चीज़ों का इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज़ होने वाला है। तो चलिए देखिए आप लोग, सबसे पहली बात इसमें मज़ेदार जो पकड़ में आ रही है वो ये कि ये बोल रहा है एम एन पैरेलल बी सी। ये जो एम एन लाइन है ना, ये बी सी के पैरेलल है। अब आप लोग मुझे बताओ, ये और ये लाइन पैरेलल है, ऐसा क्या हमने पहली बार देखा है? मैं आपको याद दिलाता हूँ सब। ए बी सी है ना, ये क्वेश्चन हमारा सारा रिवीजन करवा देगा पिछला। ए बी सी, इसमें एम एन और बी सी पैरेलल है। ये रही लाइन एम एन और ये रहा हमारा बी सी, ठीक है। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, समांतर हैं, ठीक है। ये अब जब भी पैरेलल लाइन होती है तो मैंने आप लोगों को बताया है, ए एम अगर 2 है, एम बी अगर 3 है, तो फिर ये सारे ही सब वही होंगे। ये ए एन भी 2 होगा, ये भी 3 होगा, होगा या नहीं होगा? यानी देखिए आप लोग, मैं और अच्छे से बताता हूँ। ये छोटा ट्रायंगल है, छोटे ट्रायंगल की साइड अगर 2 है, छोटा ट्रायंगल की साइड तो मैं छोटा एस बना लेता हूँ। और ये एक बड़ा ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल की साइड एस, बड़े ट्रायंगल की साइड बड़ा एस ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे बताओ, छोटे ट्रायंगल की साइड तो 2 है और बड़े ट्रायंगल की साइड 2 + 3 5 होगी या नहीं होगी? बड़े ए बी सी की साइड 2 + 3 5। ये मैंने आपको बताया था कैसे क्या हुआ है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको यही पढ़ाया था। तो अगर छोटे वाले ट्रायंगल की हर साइड 2 की है, बड़े वाले की हर साइड 5 की है, तो ये हर जगह ही लागू होगा। मतलब हर साइड 2 5 2 5 में ही चलेगी। जैसे देखिए, छोटे ट्रायंगल का बेस एम एन अगर मान रहे हो आप, ये बेस, छोटा वाला बेस और ये बड़ा वाला बेस, इनका भी रेशियो वही होगा 2 5। यानी एम एन और बी सी का रेशियो भी 2 5 ही होगा, छोटा बेस बड़ा बेस। ऐसे ही इस वाली साइड, इस वाली, ये छोटा ये बड़ा भी 2 5 ही होगा। ऐसे ही क्या होता है, अगर आप हाइट डालोगे ना, ऊंचाई, तो छोटे वाले की ऊंचाई और बड़े वाले की ऊंचाई ये भी 2 5 ही होगी, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी तो हम लोग पढ़ के आए, बहुत अच्छे से हमें पता है कि कैसे क्या ये होता है। ये अगर रेशियो सेम है तो बाकी सभी रेशियो सेम होंगे, 2 5 2 5। सीधा सा ये है, छोटे वाले और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो हर जगह बराबर होगा। चाहे आप ऊंचाई ले लें, बेस ले लें, कहीं भी ले लें, 2 5 2 5 2 5 हर जगह बराबर होगा। ये हम अच्छे से ऑलरेडी डिस्कस करके आए हुए हैं, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दें,
अब मैं आपको इस क्वेश्चन पे लाता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन की सेम कहानी थी। इसने हमसे कहा कि एम एन पैरेलल बी सी है, ठीक है भैया। ये एम एन को हम थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं कि ये एम एन जो है ना ये बी सी के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब देखिए ये ए बी हमें 6 दे रहा है, तो हम यहाँ बना लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है। बी सी हमें 4 दे रहा है, ये 4 हो गया। सी ए हमें 8 दे रहा है, ये 8 हो गया, ठीक है। 6, 4 और 8। अब हमें निकालना है एम एन। एम एन बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखिए आप लोग एम एन कैसे निकलेगा वो देखना आप लोग। सबसे पहले ध्यान दें आप लोग, सबसे पहली बात ये, इस ट्रायंगल की क्या आप हाइट निकाल सकते हो? ध्यान देना, ये हाइट पहली बार हमारे सामने आ रहा है, लेकिन इसका बहुत यूज है आगे। जब भी ऐसा कोई ट्रायंगल दिया जाए तो इस ट्रायंगल की सबसे पहले हमें हाइट निकालना सीखनी है कि इसकी हाइट कैसे निकलेगी। बड़ा आसान तरीका है, याद रखिएगा। ये जो हाइट निकालने वाला तरीका है ना, ये अब कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अभी 3-3 साइड वालों में हम गेम खेल रहे हैं, जब 4-4 साइड वालों में गेम खेलेंगे तब भी इस हाइट का लफड़ा होगा। और हर जगह करना ये होगा, हाइट निकालने के लिए याद रखना, फिट कर लेना दिमाग में, हमें 2 एरिया आपस में बराबर रखना पड़ेंगे हर बार जब जाके हाइट आएगी। 2 एरिया कैसे बराबर रखना पड़ेंगे देखिए आप लोग। एक तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है कि बेस अगर इसको मान लें तो ये हाइट हो गई हमारी, ठीक है। तो 1/2 बेस 4 और इस पूरी को यहाँ से लेके यहाँ तक को हम h मान लेते हैं, ये हो गई हमारी हाइट, ठीक है। बराबर देखें अब आप लोग, एक एरिया ऐसे भी तो निकाला जा सकता है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अभी मैंने बताया था आप लोगों को थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला, ठीक है। s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। जहाँ पे s बराबर क्या होता है वो भी मैंने बताया था आप लोगों को। s बराबर क्या होता है? s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। पढ़ा था या नहीं हम लोगों ने? तो चलो s की वैल्यू निकाल दो। ए बी सी ये रहे 6, 4 और 8, 6, 4, 8। तो 6 + 4 + 8 हमें करना पड़ेगा, 6 + 4 + 8 बटे 2। 6, 4, 8 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 बटे 2 कितना हो गया? 9। तो s का वैल्यू आया हमारे पास 9, ठीक है। चलिए वो अभी हम यहाँ रख देंगे। 1/2 4 × h = s का वैल्यू हमारे पास 9 आया है, ये रख दिया मैंने 9। s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। इसका मतलब s में से एक बार तीनों साइड्स को माइनस कर दो। s मतलब 9 में से, तो 9 में से एक बार 6 को माइनस करेंगे तो 3, 9 में से एक बार 4 को माइनस करेंगे तो 5 और 9 में से एक बार 8 को माइनस करेंगे तो 1, ठीक है। तो ध्यान देना अब आप लोग, ये तो हो गया हमारा 2h 2 से कटने के बाद, और ये 9 3 भर के बाहर आ जाएगा तो 3√15, ठीक है। और यहाँ से हमारा h का वैल्यू आ गया 3√15/2, ठीक है। ये तो हमने h निकालना सीखा है। मैंने आपको पहले ही बोला था ये क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाएगा हम लोगों को, ठीक है। ये तो हमने बस h का वैल्यू निकाला है। अब आप लोग ध्यान दें, आपको अगर पता हो कि परपेंडिकुलर तो हमेशा ये सेंटर से अगर लाइन ले जाएंगे तो वो परपेंडिकुलर आएगी इस सर्कल की, तो ये तो रेडियस का काम करेगा, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक ये भी आर है हमारा, ये सेंटर है, ये आर, ये भी आर है हमारा, ठीक है। दोनों आर है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगली चीज मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ कि जैसे हमारे पास हमें निकालना है एम एन बराबर क्वेश्चन मार्क है हमारा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एम एन बराबर क्वेश्चन मार्क है। मैंने अभी आप लोगों को ये बताया था, यहाँ पे आप लोग ध्यान दे रहे हैं, जो हाइट्स का रेशियो होगा वही साइड्स का रेशियो होगा, सब वही होगा। तो अगर हमारे पास हाइट्स का रेशियो आ जाता है, अगर हमारे पास किसका रेशियो आ जाता है? हाइट्स का। देखिए मैं आपको एक बात यहाँ पे फिर से बता दूँ, अगर हमारे पास इस प्रकार से लाइन टूटी हुई होती, ये 2 ये 3, अफसोस हमें कि हमारे पास ये 6 2 हिस्सों में टूटा हुआ नहीं है। अगर ये 2 हिस्सों में टूटा हुआ तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। कैसे डायरेक्ट आ जाता आप लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। हमने अभी अभी पढ़ा था कि ये अगर 2 और 5 में है तो फिर हाइट्स भी 2 5 में होगी, और फिर एम एन और बी सी भी 2 5 में होगा। तो एम एन और बी सी का रेशियो बड़ी आसानी से आ जाता हमारे पास में, और एम एन बी सी का रेशियो आ जाता तो बी सी बराबर 4 है तो एम एन बराबर हम निकाल ही देते।
तो अफसोस कि हमें ये रेशियो पता नहीं है 2-3 वाला, क्योंकि यहाँ अगर 2-5 हो जाता तो फिर यहाँ भी 2-5 हो जाता, और 2-5 हो जाता तो फिर 5 बराबर 4 सेंटीमीटर था, तो 2 बराबर तो निकल ही जाता फिर। तो हमारे पास ये रेशियो नहीं है, इसलिए ये हमें इतनी यहाँ पे समस्या आ रही है। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों के दिमाग का दही हो गया हो तो थोड़ा सा पानी वानी पी लें, 5 मिनट का ब्रेक लें और फिर मेरे साथ में आ जाएं। ठीक है, लेकिन मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, अब ध्यान दें आप लोग। जैसे मान लीजिए एमएन से बीसी का रेशियो अगर हमें देखना है, किससे किसका रेशियो, एमएन से बीसी का रेशियो, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। एम एन और बी सी, एम एन और बी सी का जो रेशियो होगा वो वही रेशियो होगा जो इनकी साइड्स का रेशियो होगा। जैसे ये एम एन जो है ये छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है, तो छोटे वाले की हाइट, और ये जो बी सी है ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात है, तो बड़े वाले की हाइट। तो पहले ये बताओ, एम एन तो ठीक है, एम एन छोटा ट्रायंगल है, तो क्या छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट है आपके पास, ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट। देखिए, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, पूरी हाइट हमने h ली है पूरे ट्रायंगल की, तो h माइनस 2r लिख दें, इतने इतने को पूरा है h, बड़ा h, बड़े h में से ये 2r माइनस कर दें हम, बड़े h में से 2r माइनस होंगे तो ये h माइनस 2r लिख दूं मैं इसको। तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ h माइनस 2r। ठीक है, अब आप आगे देखें, अब ये मैं हाइट्स का रेशियो लिख रहा हूँ, याद रखें। बी सी बड़ा वाला है, तो हमने बड़े वाली हाइट लेनी पड़ेगी। बड़ी वाली हाइट मतलब उसी को तो हमने h माना हुआ है, बड़ी वाली हाइट को। ठीक है, बड़ी वाली हाइट को हमने h माना हुआ, तो ये छोटी वाली हाइट h माइनस 2r हो गई और बड़ी वाली हाइट h हो गई, है ना। तो छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल। ठीक है, ये छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल। बस अब आप लोग ध्यान दीजिए, एम एन बाई बी सी बराबर, h को सेपरेट कर दूं मैं तो 1 माइनस 2r, और ये बड़ा h जो होगा, बड़ा वाला h, ठीक है, ये इसके नीचे आ जाएगा। अब मुझे ये बताएं आप लोग, 1 माइनस 2r, क्या आपके पास r रखा हुआ है, r कहाँ से लेके आएंगे आप। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या आपको r निकालना आता है, r निकालना कैसे निकलेगा, r सीखा है आप लोगों ने, r निकालना आप लोगों ने बिल्कुल सीखा है, r निकालना। देखना 1 सेकंड में r आ जाएगा, ये रेडियस कैसे आएगी। आप लोगों को बहुत अच्छा पता है कि r इक्वल्स टू होता है डेल ट्रायंगल बाई s, ऐसा पढ़ाया नहीं आप लोगों ने। तो मुझे बताएं r इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, तो आप यहाँ नजर देखिए, 3√15 आया था फाइनली हमारा, ये मैंने लिखा 3√15। ठीक है, और नीचे लिखा है s मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये रहा 9, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 9। ठीक है, तो कटने के बाद √15/3 हो जाएगा वो, √15/3। तो चलिए ध्यान देना, ये मैं यहाँ डाल रहा हूँ √15/3, और इसके नीचे क्या चल रहा है, 2r के नीचे h चल रहा है, तो h कितना है हमारे पास, 3 √15/2, √15 से √15 गया। ठीक है, तो अब आगे की कहानी ध्यान देना, एम एन बाई बी सी का जो रेशियो आएगा हमारे पास 1 माइनस, ये 2 घूम के ऊपर जाएगा तो 2 2 जा 4, और ये 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया, 1 माइनस 4/9। ठीक है, तो ये कितना आंसर हो गया हमारा, 5/9। यानी एम एन से बी सी का हमने रेशियो निकाल दिया 5/9, है ना, ये 5/9 आ गया। अब आप देखें, वास्तविकता में हमें जो बी सी दिया है वो 4 दिया है, तो हमें अगर बी सी दिया है तो हम अब एम एन तो निकाल ही देंगे, है ना। बी सी हमें 4 दिया है, बी सी हमारे पास भी है 9, तो बी सी की मदद से एम एन तो निकाला जा सकता है ना। कैसे निकाला जा सकता है, ध्यान दें, बी सी नो रेशियो है, नो रेशियो जो बी सी है वो हमें क्वेश्चन में पता है कितने सेंटीमीटर के बराबर दिया है, 4 सेंटीमीटर के बराबर दिया है, ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे बताओ 1 रेशियो बराबर 4/9 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा यानी 1 बराबर 4/9। तो आपको निकालना है एम एन, एम एन आपका कितना रेशियो था, 5 था, 5। तो एम एन निकालने के लिए इस इक्वेशन में मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो 5 रेशियो आ जाएगा हमारे पास। ये 5 से इधर कर दिया, 5 से इधर भी कर देता हूँ, तो ये आ गया 20/9 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए
तो कभी कभी क्या होता है, काफ़ी जटिल चीज़ों को समझाना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर से कई सारी चीज़ें हमें पता लगती है बारीक बारीक, ठीक है, कई बारीक बारीक चीज़ों का ज्ञान होने लगता है। तो मेरी एक राय है, एक ओपिनियन है कि आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से 2 या 3 बार जरूर करें, ताकि आप, क्योंकि ये अभी आप लोगों को बहुत बड़ी चीज़ लगी होगी, मैं ऑलरेडी जानता हूँ, मैं बीच में बोल चुका था आपको कि आपके दिमाग का दही हो रहा होगा, और इसीलिए मैंने बोला था आप लोग ब्रेक ले लें यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, लेकिन ये बहुत कुछ सिखा के जाते हैं हम लोगों को, ठीक है। चलिए, अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ज़्यादा नहीं, अब एक क्वेश्चन और अच्छा सा लेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए आप लोग। इन सेंटर का एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक्सटर्नल बाइसेक्टर, बाह्य केंद्र, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लें। जैसे ये ABC ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ABC है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से कोई अगर लाइन आई और अगर बाइसेक्ट करते हुए आ रही है, बराबर भागों में बांटते हुए आ रही है, तो हमने पढ़ा है कि ये अगर 3:2 होगा, तो ये D मान लेता हूँ मैं, तो ये भी 3 और ये भी 2 होगा, ये हमने पढ़ा है अच्छे से, ठीक है। सेम प्रोसीजर इधर होगा, इसके अंदर कैसे होगा, ध्यान दें आप लोग, ठीक है। तो ये मैंने कल की क्लास में आपको करवाया था, आपको याद होगा ये अच्छे से, ठीक है। ये ध्यान है तो फिर यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ध्यान देना अब आप लोग। AB हमारा 10 है, ये AB में लिख लेता हूँ यहाँ पे 10, ये हो गया 10। BC हमारा 12 है, ये BC हो गया हमारा 12, ठीक है। AC हमारा 6 है, ये हो गया हमारा 6, और हमसे पूछा है CD निकालो, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो चलिए ध्यान देना आप लोग, यहाँ इंटरनल बाइसेक्टर था, लेकिन यहाँ इस ट्रायंगल के बाहर बाइसेक्टर है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर, बाह्य द्विभाजक, ठीक है। तो चलिए अब ध्यान दें आप लोग, बड़ा आसान काम है ये। वही ट्रायंगल मैं फिर से तैयार कर रहा हूँ जो आपके सामने ऊपर बना है, ठीक है, ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से बता पाऊँ। ये एंगल बाइसेक्टर है हमारा, ठीक है। अब ध्यान दें आप लोग, ये 10/6 है, 10/6 को काटो आप 2 से, 10/6 को 2 से आप अगर काटोगे तो वो 5:3 हो जाएगा, या नहीं 5:3। अब हमने इधर ये पढ़ा था कि यहाँ 5-3 तो ये भी 5-3, ये 3-2 तो ये भी 3-2, सेम यहाँ होगा। ध्यान देना, हो ये रहा है कि ये वाली लाइन यहाँ अंदर है और यहाँ ये वाली लाइन कहाँ है, बाहर है, ठीक है। तो यहाँ B से D, अगर ये 3 तो B से लेकर D भी 3, सेम इधर ये 5 तो B से लेकर D, ये इधर भी B से D, इधर भी B से D, ये भी कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। ऐसा ही ध्यान देना, अगर ये वाला अगर 2 है तो ये भी 2 होगा, C से लेकर D तक, C से D, C से D। इधर अगर ये 3 है तो C से D, यहाँ से यहाँ तक, ये भी कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। बस वही फंडा, इसका मैंने प्रूफ भी दिया है आपको पिछले लेक्चरों में, तो आप लोग ध्यान दें, वहां से देखें इस चीज को। तो चलिए, मतलब ले दे के पहुंचना, B से भी D है, C से भी D है, तो यहाँ भी हम B से भी D पहुंच रहे हैं, C से भी D पहुंच रहे हैं, ठीक है। वही 5-3, यहाँ भी 5-3, ठीक है। अच्छा, तो B से C कितना हो गया हमारा, 2 हो गया, ये पूरा 5, ये 3, तो बचा 2 हमारे पास, ये वाला, ठीक है। अब ध्यान दें आप लोग, हमें निकालना है CD, बड़ी आसानी से CD निकल आएगा, ठीक है। मुझे पता है BC 12 है हमारे पास, है या नहीं 12 BC अगर हमारे पास 12 है, हमारे पास ध्यान देना इन दोनों का रेशियो पड़ा है 2:3, आप 5 को इससे कनेक्ट मत कर देना, हमें CD निकालना है, CD। तो ध्यान दें आप लोग, BC हमारे पास 2 है और यहाँ 12 है, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 रेशियो कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 12 सेंटीमीटर के बराबर है। मतलब ये कितने टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब मुझे बताएं CD कितना होगा, CD मतलब 3 रेशियो है, तो इसका भी कितना गुना करते हैं हम, 6 टाइम्स, तो ये कितना सेंटीमीटर हो गया, 18 सेंटीमीटर। चलिए, आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें फ्रेंड्स के साथ। चलिए, और अगला टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं, इसी के बाद अगला जो होगा, 4 टाइप के सेंटर होते हैं, अभी हमने 2 सेंटर पर है, तो कल आपके सामने तीसरा सेंटर आएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।